हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको फर्स्ट लर्न बाय संतोष यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, जिसका चैप्टर नंबर आज 8 होगा और चैप्टर का नाम क्या है? निर्माण उद्योग। ठीक है, इस वीडियो से बहुत सारा आप लोग को नॉलेज मिलेगा और इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट तक देखिएगा तो आप लोग को इस वीडियो से यानी कि इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक देखिए। और आप लोग को बता दें कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग को यानी कि हर दिन आप लोग को इसी टाइम में 6:30 बजे, सुबह के 6:30 बजे आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हर सुबह सबसे पहले माता पिता का प्रणाम कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और आप लोग को बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बाजार, ऑप्शन बी हो जाएगा जनसंख्या, ऑप्शन सी हो जाएगा पूंजी और ऑप्शन डी हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा जनसंख्या। जनसंख्या जो है औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या। क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन अगला है OIL पूर्ण रूप है। OIL पूर्ण रूप है, इसका मतलब क्या है कि OIL का बोल रहा है फुल फॉर्म, यानी कि पूरा नाम क्या होगा? OIL का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी है ऑयल इंटरनेशनल लिमिटेड, ऑप्शन सी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन ऑल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी है ऑल इंडिया लिमिटेड और ऑप्शन डी है ऑयल इंडियन नियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन अगला है पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों? बोल रहा है क्या पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों? किस लिए स्थापित किया गया था आधुनिक सूती मिल? ठीक है, मुंबई में। तो ऑप्शन ए है मुंबई एक क्या है? पतन है। ऑप्शन बी है यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है। ऑप्शन सी मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी, यानी कि मुंबई एक पतन है। ठीक है, ऑप्शन बी भी सही होगा कि यह कपास उत्पादक के क्षेत्र के निकट स्थित है। ठीक है, और ऑप्शन सी है जो वहाँ पर पैसा भी यानी कि पूंजी भी बहुत उपलब्ध था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन अगला बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए है JK सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी है टाटा लौह एवं इस्पात, ऑप्शन बी है बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी है रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? बोल रहा है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? देखिए, उपभोक्ता उद्योग का मतलब क्या है? जो खाने पीने वाला सामान रहेगा, खाने वाला। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है क्या? पेट्रो रसायन। तो पेट्रो रसायन क्या है? ये रसायन खाने वाला चीज़ नहीं है, तो ये नहीं होगा।
ऑप्शन बी है लौह इस्पात, तो लोहा कौन खाता है, कोई नहीं खाता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग क्या है, चीनी एक खाने की वस्तु है, ठीक है, एक खाने की वस्तु है, तो ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि बोल रहा है क्या, उपभोक्ता उद्योग है, तो क्या है, चीनी उद्योग। क्या हो जाएगा, ये उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चीनी उद्योग। चित्ररंजन लोकोमेटिव, ये सब क्या है, ये खाने की उद्योग नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला है मेरा, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ये क्वेश्चन सब क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस क्वेश्चन को आप लोग लिख करके ले लीजिए कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग महत्वपूर्ण आप लोग लगा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। बोल रहे क्या, इनमें से जो कौन सा उद्योग है जो छोटे पैमाने का उद्योग है, तो ऑप्शन ए है क्या, चीनी, ऑप्शन बी है कागज, ऑप्शन सी है खिलौना, और ऑप्शन डी है विद्युत उपकरण उद्योग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी खिलौना। खिलौना उद्योग सबसे छोटे पैमाने का उद्योग है, यानी कि कम पूंजी इसमें लगता है खिलौना उद्योग में, ठीक है, यानी कि कम पैसा लगता है। तो इसका मतलब क्या है, ये छोटे पैमाने का उद्योग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, कितनों बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सुबह सुबह आप लोग इसी तरह से आप लोग स्टडी करिए, और माँ बाप का नाम यानी कि आगे कीजिए, बढ़ाइए। आप लोग पे आशा लगाया होगा आपका माँ बाप, इसका ख्याल रखते हुए आप लोग अपने स्टडी में अपने जीवन के लिए जो है अपने समय, अपने खुद के लिए समय दीजिए, ठीक है। कोई किसी के लिए नहीं होता है, आप लोग अपने लिए समय दीजिएगा तो होगा कि आपका जब जीवन बनेगा, आपका भविष्य बनेगा, ठीक है। तो सुबह सुबह पढ़ रहे हैं आप लोग, इसका मतलब क्या है कि आप लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और आप अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हर एक दिन आप लोग सुबह का 6:30 बजे आप लोग को यानी कि ये वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो हर सुबह आप लोग देखिए, सुबह सुबह याद भी होता है, और आप लोग सुनिएगा, सुनते सुनते आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि आप लोग को रटना है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। इसी तरह से आप लोग स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो देखिए क्वेश्चन अगला क्या है मेरा, क्वेश्चन अगला है, इनमें किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, क्या बोल रहा है, इनमें किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव यानी कि लीक होने से क्या है, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल में बहुत बड़ा गैस यानी कि प्रलय आया था, किसके वजह से, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से, यानी कि लीक हो गया था फैक्ट्री से, ठीक है। तो बहुत बड़ा यानी कि संकट आया था भोपाल गैस त्रासदी में, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अगला बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्या, क्या है, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। क्या है, चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी कि कौन ऐसा उद्योग है उसमें बॉक्साइट जो है एक कच्चा यानी कि एक
क्या है, बॉक्साइड को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सीमेंट, ऑप्शन बी है पटसन, ऑप्शन सी है स्टील, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को बनाने के लिए यानी कि एल्यूमिनियम का उद्योग जो है उसमें क्या है, बॉक्साइड को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अगला बोल रहा है भारत में जूट निर्मित क्या है, भारत में जूट निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन है। यानी कि सबसे ज़्यादा जूट से निर्माण करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत में। तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। देखिए क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला है मेरा, क्वेश्चन अगला है भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था। ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या बोला है, भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था। तो ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है हैदराबाद और ऑप्शन डी है कोलकाता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चेन्नई। यानी कि चेन्नई में सबसे पहला क्या लगाया गया था, सीमेंट का कारखाना। ऑप्शन इसका क्या है, चेन्नई हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, भारत में स्थापित पहली लौह इस्पात कंपनी कौन है। भारत में स्थापित पहली लौह इस्पात कंपनी कौन है। तो ऑप्शन ए है क्या, साकची लौह इस्पात कंपनी, साकची लौह इस्पात कंपनी। ऑप्शन बी है बोकारो इस्पात कंपनी, ऑप्शन सी है भारतीय लौह इस्पात कंपनी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भारतीय लौह इस्पात कंपनी। भारत में सबसे पहली लौह इस्पात कंपनी कौन थी, तो भारतीय लौह इस्पात कंपनी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है, तो इसको आप लोग बढ़िया से यानी कि जरूर आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम MVVI कहते हैं। ठीक है, MVVI। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है क्या, पटना, ऑप्शन बी है मदुरै, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत का सिल्क सिटी यानी कि सिल्क नगर किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, भारत का क्या है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए है बोकारो, ऑप्शन बी है जमशेदपुर, ऑप्शन सी है क्या है भिलाई, ऑप्शन डी है रेवाड़ी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या है जमशेदपुर। जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, भारत का बर्मिंघम। ठीक है, भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है, भारत का बर्मिंघम तो जमशेदपुर को। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, इनमें कौन इस्पात केंद्र समूह के निकट है। इनमें कौन इस्पात केंद्र समूह के निकट है, तो ऑप्शन ई है विजयनगर, ऑप्शन बी है बोकारो, ऑप्शन सी है भिलाई, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। ठीक है, तो कौन है ऐसा जो इस्पात केंद्र के समूह, इस्पात जो है केंद्र समूह के निकट है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या,
डी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम क्या है, इस्पात केंद्र समूह के क्या है, निकट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम, डी। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है। उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को यानी कि अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए। और समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो आप लोग क्या है, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात कि आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक से यूट्यूब पर आ करके यूट्यूब पर हम मेरे साथ जुड़ जाइए। यूट्यूब चैनल का नाम है क्या, फर्स्ट लर्न बाय संतोष, ठीक है। ये चैनल का नाम है फर्स्ट लर्न बाय संतोष, ठीक है। तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके आ जाइए। यूट्यूब पर बहुत सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव डाला जा रहा है, तो आप लोग वहाँ से भी लाभ उठाइए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा क्या, दमघोंटू गैस किसे कहा जाता है, दमघोंटू गैस किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बोल रहा है क्या, ऑप्शन ए देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड को, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड को, और ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहा जाता है, दमघोंटू गैस, ठीक है, दमघोंटू गैस। इस गैस में आप लोग को सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दमघोंटू गैस। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, 2012 से 13 में देश का सकल घरेलू उत्पाद में क्या है, विनिर्माण उद्योग का योगदान कितना रहा है। बोल रहा है क्या, 2012 से 13 में देश का सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान कितना रहा है। तो ऑप्शन ए है क्या, 8%, ऑप्शन बी है 26.7%, ऑप्शन सी है 23%, और ऑप्शन डी है क्या, 45%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 26.7%, ठीक है। इसका राइट आंसर है 26.7%, 26.7% इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला है, किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है, किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है। तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी है असम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या है, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, इनमें कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है, इनमें कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन बी है उदारीकरण, ऑप्शन सी है निजीकरण, और ऑप्शन डी है वैश्वीकरण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण क्या है, नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है, ठीक है, नई औद्योगिक नीति से संबंधित क्या है, नहीं है, कौन, तो राष्ट्रीयकरण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, देश में लोहा इस्पात के बृहद कारखाने हैं, देश में लोहा इस्पात के बृहद कारखाने हैं। तो ऑप्शन ए है क्या 20, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 10, और ऑप्शन डी है 5, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 10, यानी कि अपने देश में जो है लोहा इस्पात के बृहद कारखाना, यानी कि लोहा इस्पात के कितने कारखाने हैं, तो 10 कारखाने हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 10, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, देश का सबसे बड़ा पोत प्रांगण क्या है, देश का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। तो ऑप्शन ए है कहाँ, यानी कि कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, और ऑप्शन सी है कोची, और ऑप्शन डी है मुंबई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कोची, यानी कि कोची में सबसे बड़ा क्या है, पोत प्रांगण है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, अंगोरा ऊन के रोए प्राप्त किए जाता है,
किया जाता है। क्या बोला है? अंगोरा ऊन के रोए जो है प्राप्त किया जाता है। किस से? अंगोरा एक प्रकार का क्या है? रुई है, ठीक है, ऊन है तो ऊन है। अंगोरा एक प्रकार का क्या है? ऊन है। तो बोल रहा है कि किस से प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए है भेड़, ऑप्शन बी है खरगोश, ऑप्शन सी है बिल्ली और ऑप्शन डी है इनमें से क्या है? कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी खरगोश, यानी कि खरगोश से क्या किया जाता है? अंगोरा ऊन के क्या है? अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है खरगोश के रोए से, ठीक है। खरगोश के रोए से क्या प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन, ठीक है। तो आज के इस चैप्टर में आप लोग को इतना ही क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव अभी चल रहा है उसको आप लोग लाभ लीजिए और आप लोग बताइए कि आप लोग को क्वेश्चन कैसा यानी कि समझ में आता है कि नहीं। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सबसे पहला बात कि आप लोग जब अभी यानी कि इस वक्त आप लोग जब स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग यानी कि पढ़ाई के प्रति आप लोग का क्या है? बहुत अच्छा प्रभाव अभी है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि आप लोग पढ़ने में अपना समय दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बोर्ड एग्जाम में आप लोग को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को मेरे क्लास से डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने माँ बाप के आशीर्वाद से जो है कोई भी कार्य कीजिएगा उसका आप लोग को सफल होगा, ठीक है। तो चलिए हम आप लोग को यही कहेंगे, आप लोग हमको भैया कह सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब जब आप लोग हमको भैया कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग मेरे भाई बहन हैं। तो आप लोग को हम इतना कहते हैं कि आप लोग का साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे और बोर्ड एग्जाम में आप लोग को बेहतर से बेहतर नंबर लाने का हम यहाँ पर तैयारी करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिलता रहेगा। अभी ऑब्जेक्टिव जो है चैप्टर वाइज हम चला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव सब आएगा, गेस आएगा, उसको हम आप लोग को क्वेश्चन बैंक का सभी ऑब्जेक्टिव को हम करवा देंगे आप लोग को। तो आप लोग घबराइए नहीं और बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर लाने का यहाँ पर तैयारी करवा दिया जाएगा आप लोग को। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोग से कल के वीडियो में। चैप्टर नंबर 9 होगा जिसका नाम है क्या? परिवहन, संचार एवं व्यापार, ठीक है। तो इस चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।